हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर साइंस का सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो बच्चों, हम लोगों ने बहुत सारा पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट किया है। अब हम बात कर रहे थे प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक का इंट्रोडक्शन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था। ओके, कि प्लास्टिक क्यों हम यूज करते हैं। तो अब क्वेश्चन था कि प्लास्टिक हम यूज क्यों करते हैं। और मैंने जब बात की थी प्लास्टिक के इंट्रोडक्शन में, तब मैंने प्लास्टिक के बहुत सारे एप्लीकेशन बताए थे कि हम प्लास्टिक को कहाँ पर यूज करते हैं, घर में क्या यूज होता है, हाउस होल्ड यूज में क्या होता है, बकेट, जग, टॉयज, ऐसे नंबर ऑफ यूजेस हमने लिखे थे। लेकिन बच्चों, आज की डेट में प्लास्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बन गया है और इस प्लास्टिक को हम कुछ नए जगहों पर यूज करते हैं, जिसे हम कहेंगे मॉडर्न एप्लीकेशन। देखो बच्चों, जो मैंने पहले बताया था वो पुराने एप्लीकेशन है। पुराने मतलब 10-20 साल, बहुत सालों से हम उन्हें यूज करें। लेकिन आज की डेट में नई नई डेवलपमेंट की वजह से नए नए रिसर्च, नए नए प्रोडक्ट बनते हैं, उसकी वजह से हम इस प्लास्टिक को कुछ नई तरीके से यूज करते हैं। तो हम आज 3 एप्लीकेशन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला एप्लीकेशन प्लास्टिक का है हेल्थ केयर। कहां पर है बच्चों? हेल्थ केयर में। तो हेल्थ केयर में क्या होता है? हेल्थ केयर का मतलब समझो। सबसे पहला हेल्थ केयर मतलब जैसे कि जहां पर हमारी हेल्थ मतलब हमारी हेल्थ, ओके, ह्यूमन बींग्स की जो हेल्थ है या एनिमल्स की है, तो हेल्थ के बारे में जहां पे केयर की जाती है। तो कहां पर केयर होती है? हमारी तबियत का ध्यान कहां दिया जाता है बच्चों? वेयर वी हैव आवर हेल्थ, वेयर विल गेट द केयर फॉर आवर हेल्थ? इट इज हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में होता है। डॉक्टर्स विल टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। नर्सेस विल टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। नर्सेस है, डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल्स है। तो और दवाई कहां से लेते हैं बच्चों? हम लोग मेडिकल स्टोर से लेते हैं। तो ये सब चीजें, मतलब हेल्थ केयर का मतलब क्या होगा? हॉस्पिटल्स आएगा, डॉक्टर्स आएंगे, नर्सेस आएंगे, मेडिकल स्टोर आएगा। बच्चों, बात समझ में आई? तो ये हेल्थ केयर में इस प्लास्टिक का एप्लीकेशन क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो बच्चों। आपने कभी न कभी जिंदगी में मेडिसिन खाई है, टैबलेट खाए। तो जो टैबलेट होती है, वो टैबलेट क्या लोहे के पैकेट में आती है, लोहे के अंदर होती है, कि प्लास्टिक में आती है? तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि टैबलेट्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक। टैबलेट्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक, कि जितने भी टैबलेट होते हैं वो प्लास्टिक में पैक होते हैं, न कि मेटल्स में। बात समझ में आ रही है? देखो, हम कुछ टैबलेट, बहुत कम टैबलेट्स होती है जो प्लास्टिक को छोड़कर सिर्फ एल्यूमिनियम फॉइल में होती है। देखो, प्लास्टिक होता है, उसमें टैबलेट होता है और उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगता है। इसका मतलब उस प्लास्टिक से उस टैबलेट को कुछ नहीं होगा। मतलब प्लास्टिक टैबलेट के लिए अच्छा है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। उस हिसाब से अगर हम और डिटेल में बात करें या ज्यादा पढ़े इसके बारे में, तो जो डॉक्टर्स, देखो, कभी गलती से, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट कुछ आप गिर जाते हो, घाव लग जाता है, कट जाता है, तो अगर यू विल गेट वुंडेड, व्हाट विल हैपन? क्या करेगा डॉक्टर विल ट्राई टू स्टिच इट। स्टिच मतलब हिंदी में हम उसे बोलते हैं टाका लगाते हैं। टाका मीन्स उसे सिल देते हैं। अगर कोई चीज कट गई, जैसे कि ये अगर हमारा स्किन कट गया है तो इसको जोड़ना है, तो हमें उसमें उसे धागे से जोड़ना पड़ता है, उसको सिलना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं स्टिचिंग द वुंड। सो फॉर स्टिचिंग द वुंड धागा यूज करना पड़ेगा। देखो, कपड़ा फट जाता है तो सिलने के लिए धागा यूज करना पड़ेगा। तो हमारी स्किन, हमारे अगर बॉडी में कहीं कट जाए, बड़ा सा घाव हो जाए, तो उसे सिलने के लिए भी धागा लगेगा। तो वो थ्रेड किससे बनेगा बच्चों? तो वो थ्रेड बनता है प्लास्टिक से। तो थ्रेड्स मेड फॉर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? थ्रेड्स मेड फॉर स्टिचिंग द वुंड्स। तो जो घाव, वुंड्स मतलब बच्चों घाव, वुंड्स मतलब घाव, या कहीं कट जाता है, कहीं जख्म लग जाता है, दैट इज वुंड। व्हेन यू गेट हर्टेड, व्हेन यू फॉल और समथिंग हैपन बैड, दैट टाइम व्हाट विल हैपन? यू विल गेट कट मार्क और समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज वुंड। ओके, तो वहां पर एट दैट टाइम डॉक्टर हैव टू स्टिच द वुंड, उस वुंड को सिलना पड़ेगा। इसलिए जो थ्रेड यूज किया जाएगा वो प्लास्टिक का किया जाएगा बच्चों। ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट है, देखो, आपने अब जब सिलने की बात आ रही है या नॉर्मल आप डॉक्टर के पास जाते, तो हम लोग बच्चों को क्या डराते हैं कि ज्यादा मस्ती करेंगे तो हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे और आपको सुई लगा देंगे। तो व्हाट इज दिस सुई? क्या होता है ये? सिरिंज, इंजेक्शन। तो ये जो इंजेक्शन होते हैं, क्या बच्चों वो मेटल के बने होते हैं? तो अगर आप मेटल वाले इंजेक्शन के डॉक्टर के पास जाते होगे तो समझ लेना कि आप गलत डॉक्टर के पास जाते हो।
क्योंकि उसके सामने की जो सुई होती है वो तो मेटल की होती है, लेकिन जो उसका मेन पार्ट होता है, जो पिस्टन होता है, जो जहां पे मेडिसिन होती है, वो प्लास्टिक का होता है। तो आपने सिरिंजेस देखे होंगे, तो सिरिंजेस आर मेड अप ऑफ, जिसको हम बोलते हैं सिरिंजेस आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। इस तरीके से देखेंगे, सुई है, सुई मीन्स सुई धागे वाली सुई नहीं बच्चों, इट इज सिरिंजेस। जो डॉक्टर के इंजेक्शंस होते हैं उसे वो प्लास्टिक का होता है, उसका जो सामने का पोर्शन होता है वही मेटल का होता है, बाकी पोर्शन प्लास्टिक का होता है बच्चों। ओके, देन इफ विल से अबाउट द ग्लव्स, हैड यू सीन ग्लव्स? ग्लव्स देखे बच्चों आप लोगों ने? हैड यू सीन ग्लव्स? तो डॉक्टर्स जो ग्लव्स पहनते हैं वो क्या पेपर के बने होते हैं? नहीं बच्चों, इट इज मेड अप फ्रॉम प्लास्टिक। सो डॉक्टर्स यूजिंग, or doctor's glove, you can write here doctor's gloves and masks, even their protective equipment। आज की डेट में आप जानते हैं, कोरोना में आपने देखा है कि सारे डॉक्टर्स को पूरा प्रोटेक्टिव पैकिंग पहनना पड़ता है, द पर्सनल प्रोटेक्टिव किट बोलते हैं उसको हम, तो पीपीई बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, या कोटिंग पीपीसी, पीपी बोल सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव वेयर, पीपीडब्ल्यू, पर्सनल प्रोटेक्टिव वेयरिंग। तो जो वो पूरा प्लास्टिक का, उन्हें पूरा ऊपर से लेकर पैर तक, उनके शूज भी उन्हें प्लास्टिक से कवर करने पड़ते हैं। तो प्लास्टिक से क्यों कवर करते हैं बच्चों? क्योंकि प्लास्टिक के अंदर से वायरस नहीं जा सकता, ध्यान में रहेगा आपको, ठीक है। चलो, अब ये हुए सब इंपॉर्टेंट। अब इसमें अगर हम लिखने जाए तो वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, आपने देखा भी है। हम जो मास्क पहनते हैं, डॉक्टर लोगों ने देखा होगा, उनके जो मास्क आते हैं स्पेशल टाइप के, तो वो भी प्लास्टिक का बना होता है। मास्क मतलब चेहरे को ढकने वाला नहीं, आई गॉगल्स बोलेंगे हम उसे। हेयर्स को ढकने के लिए जो कवर आता है वो प्लास्टिक का होता है। जो शूज को कवर कर रखते हैं वो भी प्लास्टिक का आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेनी अदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। मेनी अदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में बच्चों, मेनी अदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में तो एग्जांपल देखो, अभी कोरोना का वार चल रहा है तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? थर्मल गन देखा है? थर्मल गन बच्चों आप लोगों ने, तो वो भी प्लास्टिक की बनी होती है। या फिर डिजिटल थर्मामीटर, क्या आपने डिजिटल थर्मामीटर देखा है? उसे, वो भी प्लास्टिक का ही होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सब प्लास्टिक से ही बनाई जाती है बच्चों। और क्यों बनाई जाती है, इसका रीजन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्यों हम प्लास्टिक को चूज करते हैं, क्या कंडीशन है। बात समझ में आ गई यहाँ तक के? चलो हम इसके नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करते हैं, मॉडर्न एप्लीकेशन की बात करते हैं। कुकवेयर। कुकवेयर मतलब आपका प्यारा खाना, खाने की जगह पर या खाने बनाने वाली चीजों में हम प्लास्टिक का कहाँ यूज करते हैं? तो बच्चों इसमें हम दो जगह यूज करते हैं। पहला एप्लीकेशन बच्चों, पहला याद रखना, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के जो यूटेंसिल्स होते हैं, माइक्रोवेव के जो बर्तन, यूटेंसिल्स मींस कंटेनर्स। सो इन व्हेन यू आर यूजिंग माइक्रोवेव, माइक्रोवेव मींस ओवन इन विच वी कैन हीट अ फूड, हीट सम फूड, और वी कैन कुक द फूड, खाना बना भी सकते हैं, यू नो, पिज्जा, बर्गर, दैट इज टोस्ट है, सैंडविचेस है, लॉट ऑफ थिंग यू कैन प्रिपेयर इन द ओवन, माइक्रोवेव ओवन। तो माइक्रोवेव ओवन एक नॉर्मल ओवन नहीं होता बच्चों। नॉर्मल ओवन में क्या होता है? हीटर लगा होता है। नॉर्मल ओवन में हीटर लगा होता है, तो हीटिंग करने से वो गर्म होता है, तो वहां पे हमें मेटल की चीजें यूज करनी होती है। नॉर्मल ओवन की बात करो, नॉर्मल ओवन में हमें मेटल्स यूज करने पड़ते हैं। लेकिन ये माइक्रोवेव ओवन होता है, माइक्रोवेव ओवन स्पेशल ओवन होता है, मॉडर्न ओवन होता है। इसमें बहुत कम टाइम में खाना बन जाता है बच्चों, बहुत ही कम टाइम में। तो इस माइक्रोवेव में हम लोहे के बर्तन या मेटल्स नहीं यूज करते, स्टील, जर्मन, जो भी हम नॉर्मल खाने की चीजें यूज करते, नॉर्मल खाना बनाने की यूटेंसिल्स यूज करते, दैट वी डोंट यूज इन माइक्रोवेव। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी डोंट यूज नॉर्मल यूटेंसिल्स इन माइक्रोवेव, वी यूज स्पेशल यूटेंसिल्स। तो माइक्रोवेव के लिए स्पेशल यूटेंसिल्स आते हैं, उनमें से कुछ यूटेंसिल्स प्लास्टिक के बने होते हैं। तो यू विल हैव क्वेश्चन कि सर प्लास्टिक को अगर हम गर्म करते हैं तो वो पिघल जाएगा, तो याद रखना कि इन माइक्रोवेव प्लास्टिक्स आर स्पेशल। स्पेशल प्लास्टिक इज यूज, स्पेशल प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन विच food is cooked but they do not melt। बट सो खाना तो गर्म हो जाता है, खाना भी पक जाता है, लेकिन वो प्लास्टिक को कुछ नहीं होता।
बात समझ में आ रही है? इफ यू यूज अ गुड क्वालिटी मटेरियल, अगर आप अच्छे कंपनी का माइक्रोवेव का कंटेनर यूज करते हो बच्चों तो वो पिघलेगा नहीं, बट अगर आपने थोड़ा सा लो क्वालिटी यूज किया तो वो पिघल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पिघलता। अगर आपने बहुत ज्यादा हीटिंग की है, बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हो, सी माइक्रोवेव इज नॉट अ नॉर्मल कुकिंग वे। माइक्रोवेव में 5 to 10 मिनट्स ही हीटिंग करते हैं हम, 5 to 10 मिनट्स में हमारा जो भी बनना हो सब बन जाता है। तो उससे ज्यादा अगर हम हीट करते हैं तो प्लास्टिक तो मेल्ट हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हीट नहीं करना पड़ता, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मॉडर्न एप्लीकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न एप्लीकेशन। सेकेंड हम बात करते हैं नॉन स्टिक वेयर। नॉन स्टिक वेयर तो बच्चों या नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स आर टुडे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टुडे वी वांट टू मेक लॉट ऑफ डिफरेंट न्यू डिशेस या वी वांट टू मेक डिफरेंट डिशेस। आज की डेट में वी वॉच यूट्यूब, वी सी डिशेस एंड वी वांट टू मेक डिशेस, डिफरेंट पिज्जा हो या बहुत सारी चीजें हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो उन सब चीजों को बनाने के लिए अगर हमें बनाना है और हमारी थोड़ी कुकिंग अच्छी नहीं है तो अगर हम कुकिंग करेंगे तो वो खाना जल सकता है बच्चों। तो जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं या नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं उसमें वो खाना नहीं जलता या फिर उसमें चिपकता नहीं है, थोड़ा हमें टाइम मिल जाता है। तो इसमें ऐसा क्या यूज किया जाता है, तो याद रखना हियर स्पेशल प्लास्टिक दैट इज नोन एज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन प्लास्टिक इज यूज्ड, क्या यूज किया जाता है, टेफ्लॉन प्लास्टिक। अब इस टेफ्लॉन प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या है कि इट डू नॉट, मतलब वाटर एंड ऑयल कैन नॉट, वाटर एंड ऑयल कैन नॉट स्टिक ऑन द सरफेस। तो अगर टेफ्लॉन का सरफेस है तो वहां पर पानी और तेल चिपकता नहीं है बच्चों। तो अगर हम इसे यूज करते हैं तो जो डोसा बनाना है या स्पेशल कुछ चीज बनाना है, मोस्टली इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग डोसास। तो डोसा वी वांट अ नाइस एंड क्रिस्पी डोसा, तो उसके लिए हमें उसमें नॉन स्टिक, अगर वो चिपक जाए डोसा, अगर हम बना रहे हैं, अगर हम एक्सपर्ट नहीं है, इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट तो वो चिपक जाएगा तवे में एंड वी कैन नॉट टेक इट आउट, जल जाएगा। तो हम वी डोंट वांट दैट वन, हमें खराब डोसा तो नहीं खाना है, हमें अच्छा टेस्टी डोसा खाना है। तो हम नॉन स्टिक तवे में बनाएंगे तो नॉन स्टिक तवे में अच्छा क्रिस्पी डोसा बन सकता है। अगर आप थोड़ा कुकिंग जानते हैं तो ऐसा नहीं कि anyone cannot make, you have to do the some practice, then only you can prepare this a lot of dishes. Okay, so ये बात ध्यान में रखनी है। लेकिन इस पॉइंट पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो नॉन स्टिक वेयर्स है, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स है, दे आर प्रूव टू बी कार्सिनोजेनिक बच्चों। तो जो नॉन स्टिक के यूटेंसिल्स होते हैं उससे कैंसर होने का खतरा होता है। क्या होता है, कैंसर होने का खतरा होता है बच्चों, क्योंकि नॉर्मली हम जो नॉनस्टिक बर्तन यूज करते हैं, देखो आज तक हम लोगों को कौन से बर्तन यूज करने की आदत है, नॉर्मल बर्तन हमने यूज किया। और जो लोग नॉर्मल बर्तन यूज करते हैं उसमें हम बहुत हाई हीटिंग यूज करते हैं, बहुत अलग तरीके से यूज करते हैं। तो नॉर्मल बर्तन को अलग तरीके से, नॉर्मल यूटेंसिल्स आर टू बी यूज्ड इन डिफरेंट मैनर एंड नॉनस्टिक यूटेंसिल्स आर टू बी यूज्ड इन डिफरेंट मैनर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो नॉर्मल नॉनस्टिक यूटेंसिल होते हैं वो स्पेशल होते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, तब वो नॉनस्टिक बर्तन होते हैं। अगर आप उसको नॉर्मल बर्तनों की तरह, नॉर्मल यूटेंसिल्स की तरह यूज करोगे तो ये नॉनस्टिक खराब हो जाता है। इसके पार्टिकल्स जो टेफ्लॉन, देखो उस बर्तन में क्या होता है, उस बर्तन के सरफेस पे टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। क्या होती है बच्चों, टेफ्लॉन की कोटिंग। तो क्या होता है, हम नॉर्मल्स को यूज करते हैं, उसको नॉर्मल तरीके से वॉश करते हैं, तो वो टेफ्लॉन की कोटिंग खराब हो जाती है, उसके पार्टिकल निकल जाते हैं और जब आप खाना पकाओगे तो ये जो टेफ्लॉन के पार्टिकल है आपके खाने में आ जाएंगे और दिस कॉजेस कैंसर। That you have to understand. When you are using non-stick cookware, non-stick utensil, you must be very very careful. Then only use non-stick. If you don't know how to use non-stick, do not use it. समझ जाओ। दिस ऑल्सो फॉर माइक्रोवेव ऑल्सो, अगर आपको नहीं आता तो आप यूज नहीं करेंगे, पहले आप सीखेंगे बच्चों। टुडे यूट्यूब इज अवेलेबल, इन यूट्यूब यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग। सी इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन फॉर एनीथिंग यू कैन आस्क मी। इवन आई वाज नॉट अवेयर ऑफ यूजिंग दिस यूटेंसिल बट नाउ आई स्टडीड, आई लर्नड हाउ टू यूज माइक्रोवेव, हाउ टू यूज नॉन स्टिक यूटेंसिल। आई एम अ गुड कुक, ओके बाय द वे। सो दैट वो सब चीजें, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें किस तरीके से उन्हें यूज करना है। वो मॉडर्न चीजें हैं तो आपको वो यूज करना सीखना होगा, उसके बाद ही यूज करें। नहीं तो हम तो चाहते हैं अच्छा डोसा खाना, लेकिन अच्छे डोसे के साथ आप प्लास्टिक भी खा लोगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक पर हम देखेंगे प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसके वजह से वो प्लास्टिक हमारे पेट के अंदर जमा हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर जमा होते जाएगा और कुछ सालों के बाद इट विल कॉज अ वेरी बिग डिजास्टर इन आवर बॉडी। बात समझ में आ रही है कि हमारे बॉडी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देगा बहुत सालों के बाद। ठीक है,
चलो, तो यहाँ पर हमने सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बात की कुकवेयर के बारे में। अब हम बात करते हैं फायर रेजिस्टेंस। सी अबाउट फायर रेजिस्टेंस आई टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट मेलामाइन। मैंने मेलामाइन के बारे में शायद आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, बट ये मॉडर्न एप्लीकेशन है, इसलिए मेलामाइन आपको याद रखना है कि मेलामाइन एक स्पेशल प्लास्टिक है विच इज फ्लेम रेजिस्टेंस या फायर रेजिस्टेंस। इट इज इसकी प्रॉपर्टी क्या याद रखेंगे, फ्लेम रेजिस्टेंस, आग की जो फ्लेम है इसको वो रोकता है, उससे वो बचाता है हम लोगों को। तो क्या होता है कि जो नॉर्मल प्लास्टिक है, नॉर्मल सिंथेटिक फाइबर, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो नॉर्मल सिंथेटिक फाइबर है वो अगर हम पहनते हैं तो आग लगते बराबर वो पिघल कर हमारे बॉडी में चिपक जाएगा और वो बहुत डेंजरस होगा। तो नॉर्मल सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली। याद रखो क्या लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मल सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली। तो जो नॉर्मल सिंथेटिक फाइबर है इट कैचेस फायर इजीली, दैट मीन्स कि जो भी साधारण सिंथेटिक फाइबर है उससे जल्दी से जल्दी आग लग जाती है। इसका मतलब कि हमें किचन में या फिर जहां पर गर्मी है या फिर हम कहीं आग का काम कर रहे हैं तो वहां पर हमें सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनना चाहिए। लेकिन बच्चों जितने भी फायर फाइटर्स होते हैं, फायरमैन्स होते हैं, ऑल फायरमैन्स having clothes coated with melamine। लेकिन बच्चों जो फायरमैन मीन्स फायर एक्सटिंग्विशर्स, नॉट फायर एक्सटिंग्विशर, फायर पर्सन्स, फायरमैन्स आर देयर जो आग रोकने के लिए मदद करते हैं। अगर कहीं आग लग जाती है तो उससे बचाने, इफ देयर इज सम फायर, सो द पर्सन्स हु आर प्रिवेंटिंग द फायर और स्टॉपिंग द फायर दे आर कॉल्ड एज फायरमैन। दिस फायरमैन्स व्हाट विल हैपन, दे विल वेयर सम स्पेशल क्लॉथ। आपने टीवी में देखा होगा कि जो जो फायरमैन्स होते हैं दे वेयर सम स्पेशल क्लॉथ्स। सो दिस स्पेशल क्लॉथ्स आर कोटेड विद द मेलामाइन। उनके जो कपड़े होते हैं वो स्पेशल होते हैं और उनके कपड़े पर मेलामाइन की कोटिंग होती है। व्हाई दे आर हैविंग मेलामाइन कोटिंग, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है मेलामाइन इज अ फ्लेम रेजिस्टेंस। तो अगर आग उनके पास में तो उनके कपड़े जलेंगे नहीं, दे विल नॉट कैच फायर, देयर क्लोथ्स विल नॉट कैच फायर बिकॉज ऑफ मेलामाइन। बात समझ में आई? तो ये 3 एप्लीकेशन फॉर द मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक। बात समझ में आई? सो नॉर्मल एप्लीकेशन एंड मॉडर्न एप्लीकेशन अब हमें समझ में आ गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। इफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है बच्चों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब, यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल देन सो दैट इट विल encourage me and I will upload more videos for your class and other class too. You can understand that I am uploading videos from class 8 to class 12 for maths and science. आप अपने सारे friends, family and relatives को बता सकते हैं कि अभिषेक सर is uploading videos for 8 to 12 सबके लिए। तो आप कोई भी क्लास का वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है बच्चों, तो इसको जस्ट नोट इट डाउन एंड वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक।